नमस्ते भाइयों और नमस्ते बहनों। मेरा नाम कामिल है, मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय कामिल हाय भाई। कमल अंकल। ईश्वर की कृपा और सुंदर संगठन है, मदद, आप लोग का प्यार और प्रार्थना ताकत से आज शराब का पहले गुट से दूर हूँ। दोस्तों, जो अभी जो प्यार मिला का वजह से मैं अल्कोहलिक सनत में रुक गया। बाहर का दुनिया में मेरे जैसा बेवकूफ कोई पूछता नहीं था। अल्कोहलिक सनत में आया तो मुझे ये पता पड़ा कि मैं शराब का समस्या तो लेके आया था जरूर, और मेरा सोच उस टाइम था कि नवंबर महीने में मैं आया था अल्कोहलिक सनास में, और नवंबर दिसंबर में बम्बई के जैसे शहर में ठंडी पड़ता है, और मेरा सोच था कि अगर ये ठंडी में मैं शराब से कैसा दूर रहूंगा। ठंडी में तो शराब पीना हक बनता है मेरा, क्योंकि ठंडी भगाने के लिए मैं शराब पीता था, साथ में नींद आने के लिए मैं शराब पीता था। शराब नहीं पीता तो मेरे को नींद नहीं आता था, और शराब पीता तो मैं समस्या खड़ा करता था, खुद मैं समस्या खड़ा करता था। लेकिन इतना प्यार मिलने का बाद जो है ना, कि मैं सोचा कि ये तो मेरे लिए समस्या नहीं है। मैं बाद में सोचने लगा, लेकिन मेरे पास दोस्तों गवर्नमेंट बहुत था, और मेरे पास गुस्सा भी बहुत था, और मैं किसी का सुनने वाला मैं नहीं था, मैं सुनाने वाला मैं था। लेकिन शराब पीने का बात सुनाता था मैं। मेरा टेप कैसा चालू होता था, सुबह जो भी बोल दिया, औरत ने बोल दिया या पड़ोसी ने बोल दिया या आजू बाजू वाले ने कोई बोल दिया या कोई मेरा रिश्तेदार ने बोल दिया, और मेरा शाम को शराब पीने का बाद उसको उसके ऊपर माँ बहन में जाके निकालता था जरूर। मेरा उस टाइम रिकॉर्डिंग चालू हो जाता था। शराब पीने का बाद पहला मैं मुंडी नीचे डाल के सब सुनता था शराब पीने का पहले। और मैं अल्कोहलिक सनस में मेरे जैसा घमंडी और अहंकारी मैं सोचा नहीं कि ये शराब से मैं यहाँ दूर हो सकता हूँ। ये मुझे मेरे को खुद को भरोसा नहीं था, और मैं सोचा कि अल्कोहलिक सनस का मीटिंग क्या है, ये मैं सोच के अल्कोहलिक सनस में आया था। और बल्कि हमारा जो होम ग्रुप है अभी स्माइल ऑफ सोब्रिटी, हमारा चर्च में ही है, और मैं सुबह मास में जाता था तो मैं देखता था कि उधर मेरे जैसा बेवड़ा बीड़ी पीता था, कोई सिगरेट पीता था, मैं देखता था। लेकिन मुझे उस टाइम दिमाग चला नहीं, या मेरा दिमाग में गया ही नहीं। शायद ये भगवान की इच्छा सोचेगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि कोई कोई बोलता था मेरे को एक 10 साल पहला मैसेज मिलता था अच्छा था, मगर अभी मिला। अरे मेरे को भी ऐसे ही सोच मेरा चल रहा था, लेकिन भगवान की क्या इच्छा है समझने के लिए मेरे को 4.5 साल लग गया। कि मैंने 10 साल पहले मिलता था मीटिंग का मैसेज, तो मैं 4.5 साल फुकट गलाया दोस्तों, फुकट गलाया, टाइम पास। ये पिछड़ा गरम करके गया, कोई कार्यक्रम लिया नहीं। अभी बोलते हैं ना कि अभी बहुत से जो जन का मैं मेंबर का देखता हूँ कि ऑनलाइन में 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अपना कदम करने शुरू करता था। मेरे पास एक खाली एक एक स्पॉन्सर था, और साथ में एक कोई एक दो मेंबर टच में था खाली, बस। बाकी मेरे पास ना उसका ज्ञान लेना चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए, ये मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन पहला मीटिंग से शराब से दूर रह गया, कि मेरे को क्रेविंग नहीं आया, और ना कुछ शराब का सोच नहीं आया। लेकिन एक सोच जरूर आया दोस्तों, एक सोच जरूर आया अल्कोहलिक सनस में आने का बाद। मेरा जैसा बेवड़े का सोच अलग होता है, मेरा ये बीमारी सोच का है, क्योंकि मेरा मेरा बोल रहा हूँ मैं। और वो सोच में मैं सोचा कि अभी मैं शराब का समस्या के लिए इधर आया, शराब से तो दूर हो गया, तो मेरा दूसरा थिंकिंग चल गया कि अभी शराब बंद है ना, ताड़ी माड़ी या भांग का गोली या गांजा ये सब पी सकता हूँ। मेरा ये सोच आया, तो मैं इसका साथ में ये 3-4 नशे चालू हो गया मेरा। और उस टाइम मेरे को थाड़ी पीने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता था साइकिल में आने के लिए। मैं 15 से 20 मिनट से या 15 मिनट पकड़ लो, इतना स्पीड भगा के आता था, क्योंकि 10:30 को ताड़ी का दुकान बंद हो रहा था, और वो ताड़ी पीने के लिए मेरे को 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगता था। वो क्रेविंग चालू हो गया, और उसके बाद सोचा कि ये ताड़ी पी के रात भर सोने को नहीं देता यार, ये क्या मुसीबत है। एक तो आ, शराब पीता तो कम से कम सोने को देता था, ये ताड़ी पीता तो सोने को भी नहीं देता है। और बांगा गोली का था तो वो
टमाटर जैसा आंख लाल लाल हो जाता है, ऊपर से हैंगओवर होता है, साथ में जो मन चिड़चिड़ा रहता है, साथ में वो सेम इसका गांजा का भी नशा सेम है। मेरे लिए कोई भी नशा वो कोई भी पसंद नहीं आया, लेकिन बोलते हैं ना कि छोड़ने को भी इच्छा नहीं, अभी तो ताड़ी पीना ही पड़ेगा, तो यही सब चल रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस का मीटिंग में बोलता है कि कामिला अच्छा, आते रहो, हमारा अच्छा हो गया आपका भी जरूर अच्छा हो जाएगा। ये मेरा सोच कहीं ना कहीं दिमाग में चल गया कि आते रहने से मेरा अच्छा हो जाएगा। ये सोच मैं दिमाग में ले लिया, और उसका बाद सोचा कि अच्छा तो होएगा, लेकिन शराब का तो समस्या नहीं है। फिर ये एक मीटिंग में गया मैं, तो ये वो मीटिंग में बोला कि एक भाई ने अनुभव रखा उसका, तो वो उसको आज बधाई देता हूँ कि 12 बाटली ताड़ी पिया, और वो 12 बाटली में ताड़ी में भी मजा नहीं आया, और उसका बाद शराब पीने को गया। तो तभी मेरा दिमाग खुल गया यार, अरे ये हकीकत बात है, क्योंकि मेरे को भी मजा नहीं आया। और अगर मैं मीटिंग में नहीं आता था, 100% शराब का पास जाता था। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि ये मीटिंग्स बोलते हैं ना, मेरे लिए मीटिंग इज इम्पोर्टेंट पहले बात। और मैं ये बोलते हैं ना कि ये हमारा टॉपिक है अभी, सोचो सोचो सोचो। क्या सोचता था मैं, सोचता था खाली बोलते हैं ना कि सुबह उठ के काम पे जाने के टाइम, रात को जो हंगामा हो गया मेरे साथ, औरत का साथ या पड़ोसी का साथ या आजू बाजू वाले का साथ, सब कुछ मेरा माइंड में रिकॉर्ड होता था। सब कुछ, कुछ भी भूलता नहीं था मैं। नशे में तो फुल तो रहता था, लेकिन रिकॉर्डिंग मेरा सब माइंड में रहता था। और उसके ऊपर मैं बोलते हैं ना कि औरत को पर शक करता था, शक। ये मेरे को ये मेरा छोटा रहने के टाइम मेरा बुआ बोलता था, कामिल अगर शक करता है ना, शक के लिए दवा नहीं है, तुम बोलते है शक कर कर करके तुम खत्म हो सकता है। तो मेरा वही थिंकिंग चालू था, शक क्या करना औरत के ऊपर। और ऐसा हो गया कि मैं एक बार शक करने से तो इसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैं अपना काम धंधा छोड़ के भी आया। और उसका बाद जो घर पे आके उसको देखा, तो घर पे ही है। और उसके बाद मैं जाके दोपहर को आया, फुल टू पिया, कितना पिया मालूम नहीं। और उसके बाद बोला कि ये तो मैं ही चेक करता हूँ, मुझे वो मेरा मन बोलते हैं पिघलाता है, जैसा बर्फ पिघलता है वैसा मेरा मन पिघलता है। तो इसके लिए मैं खुद जवाबदार हूँ। आज मुझे मालूम पड़ता है कि बोलते हैं ना कि औरत नहीं है तो उसका नतीजा क्या होता है। बोलते हैं ना कि जब दाल आटा खरीदने जाएगा, उसका भाव मालूम पड़ता है। वो हिसाब हो गया आज मेरा। जब भी दाल घर पे रहता है या आटा घर पे रहता है, तो उसका कीमत नहीं मालूम पड़ता है मेरे को, मेरे जैसे बेड़े को बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता है। और मैं ये सोचता था कि ये जैसा अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मैं जो जो जैसा बोलता हूँ वैसा वो सुनना चाहिए। क्यों, मैं शराब से दूर हूँ, मेरा सोच वैस टाइम वो था। और मैं अल्कोहलिक सनस का मीटिंग करता था, भाई लोग से अच्छे से बात करता था। ऐसा नहीं कि किससे भी रिजेंटमेंट नहीं, किससे भी ये नहीं, बहुत अच्छे से दोस्ती बना के रखता था। कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद इतना दोस्त हो गया मेरा कि आज तो ऑल इंडिया में हो गया, लेकिन उस टाइम में मेरा बहुत दोस्त हो गया। क्योंकि इसके लिए मेरे को शराब पीने का जरूरत नहीं पड़ा। क्योंकि बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद ये जो मेरा निस्वार्थ प्यार मिलता है ना, तो वो प्यार से मैं अपना गम भूल जाता हूँ। और उसके बाद ये बोलते हैं ना कि कार्यक्रम एक दिन का है, आज का 90 या आज का क्वार्टर या आज का पैक, ये कल, ऐसा बोल के एक एक दिन का हिसाब से चलने का कोशिश कर रहा हूँ। और बोलते हैं ना कि कोशिश कभी भी मेरा हार नहीं सकता हूँ, मैं कोशिश करना चाहिए। शराब पीने से पहले किसी मेंबर को या किसी भाई को कॉल करना चाहिए, कोई अगर ऑब्सेशन आता है तो
तो मेरा समस्या का समाधान जरूर मिलता है। और अल्कोहलिक सनस में आने के बाद 4.5 साल मेरा क्यों खराब हो गया इसका भी बारे में बोलता हूँ मैं। अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मेरे पास गवर्नमेंट तो पहले ही था और मैं किसी का बात सुनने वाले में नहीं था। मैं सोचा कि अभी शराब से दूर है ना, तो बाकी सब क्या करना है मेरे लिए, ये रामायण महाभारत मुझे नहीं चाहिए। और ये जो बिग बुक स्टडी या पॉन्सार या लिटरेचर, ये सब मेरे को जरूरत नहीं। कोई ध्यान से कोई भी पढ़ता था या उसका एक्सप्लेन कर रहा था तो उसको भी मैं कान दे के सुनता नहीं था। सुनता था एक कान में, सुनता था एक कान में छोड़ देता था। मुझे कुछ काम नहीं आया। इधर बोलता है कि जो अच्छा लगेगा उसको भी ले, जो बुरा लगेगा उसी इसी रूम में, क्लासरूम में छोड़ के जाओ। मेरे जैसा गवर्नमेंट क्या करता था, ये खाली रॉक बॉटम सुन के अपना दिमाग चलाता था। मतलब मैं शराब पीने का बाद डॉन हूँ या शहनशाह हूँ या मोगेम्बे हूँ, ऐसा मैं था। लेकिन जो इधर मीटिंग में आने के बाद मैं बोलते हैं ना कि ये सब मेरा चलेगा नहीं, वो मेरे को 4.5 साल का बाद मालूम पड़ गया। बोलते हैं इधर झुकेगा जितना मेरा फायदा होएगा। कोई भी भाई कुछ भी बोलना दो, या कोई भाई ऐसा तो हट के बोलता नहीं, फिर भी बोलेगा तो लेट गो, लेट करना, गो करना आज मेरा काम है। मैं वही करता हूँ, किसी पे भी बहस करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा अनुभव बोल रहा हूँ मैं, दूसरे को नहीं बोलूंगा मैं। और बोलते हैं कि जितना हम झुकेगा उतना मेरा फायदा हो जाएगा। ये मैं आज समझ गया हूँ। कोई अल्कोहलिक सेंस में कोई पनिशमेंट नहीं है मेरे लिए, लेकिन मेरा फायदा जरूर हो गया। और अल्कोहलिक सेंस में आने से पहले मैं जो मेरा जो भगवान को मानता था वो मैं अच्छे से मानता था, पुकारता भी, सब कुछ करता था। और उसके बाद जो शराबी होने का बाद, शराबी होने से पहले की बात कर रहा हूँ कि एक मेरा 5-6 साल शुरुआत में मेरा पिक्चर देखने का शौक हो गया। मेरे को जो भी पिक्चर लगता है तो लंबू जी का पिक्चर देखने के लिए मैं कितना लंबा भी जाता था। ये उसका फैन था मैं। लंबू जी बोलेगा तो आप समझ गए होगा। और उसके बाद एक 10 साल से 15 साल फिर दारू का नशा लगा। तो ये 15 साल में मैं बोलते हैं ना कि जब भी मैं पिक्चर देखता था, साल में 1-1.5 साल में गांव में जाता था। जो भी गांव में माँ बाप था उस टाइम, और उस टाइम मैं उनको जाके मिल के उनसे बात करके 15 दिन, महीना एक रह के आता था। लेकिन ये जो शराब में डूबने का बाद मैं कहीं का नहीं रह गया। मैं अपना गांव ही भूल गया। और गांव में जाता था उस टाइम मैं, हमारा गांव में नारियल सस्ता रहता है, नारियल पानी से शराब पीता था, वो बहुत मजा आता था। क्यों आप लोग कोई कोशिश मत कीजिए। जैसा कि गोवा का जो कोकोनट पिन्नी है, सेम गांव का देसी दारू मैं नारियल पानी में डाल, लेकिन उस टाइम लिमिट था। वो लिमिट कब मेरा हाथ से निकल गया या मेरा कभी मैं बेवड़ा बना, मैं सोच भी नहीं सकता था मैं बेवड़ा होता है। बल्कि मेरे को अफसोस भी नहीं था। मैं सोचता था कि मैं पी रहा हूं ना, चल रहा है, वही सोचता था। मेरे को शराब से दूर रहने का इच्छा भी नहीं था। लेकिन क्या है कि शराब पी के मैं परेशान था। करो तो क्या करूं, शराब नहीं पिएगा तो नींद नहीं आता है, शराब पीने के बाद हंगामा होता है, औरत से रोज झगड़ा होता है। और झगड़ा होने के बाद जो भी मेरा हाथ में मिलता है वो उसको उठा के पटक देता हूँ मैं। मेरे पास अच्छे अच्छे से घड़ी था, लेकिन मेरे को कोई गिफ्ट दिया था, कोई मैं पैसा दे के खरीदा, वो सब घड़ी नशे में मैं फटक दिया। अच्छे अच्छे घड़ी और टीवी का रिमोट मिलता था, रिमोट भी मैं फटकने की सोचता था टीवी के ऊपर ही। औरत टीवी लगा के देख रहा था, लेकिन मैं उसको, वो रिमोट को, टीवी का सामने औरत आके खड़े होती थी, मैं रिमोट नहीं फेंका सकता क्योंकि उसको टीवी देखने का था। इसके लिए वो सामने आके खड़े होते। कभी कभी गुस्सा में फेंक देता था, लेकिन उसका आंखों पर या बदन में किधर भी लग जाता था। और शराब पीने के बाद मेरा जैसा शैतान कोई रहेगा नहीं, मैं ही सोचता हूँ। बाकी आप लोग का सोच
कैसा है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस में आने की पहले की बात है कि मेरे को अल्कोहलिक सनस मैसेज ही मेरे औरत ने मेरे को दिया था। क्योंकि उसका भी कारण है कि मैं शराब पीने के बाद रोजाना उसको बाल पकड़ के मारने का, बाल मतलब शेंडी पकड़ के मारने का, वो भी मेरे जैसा बेवड़ा नशे में रहेगा तो कितना तक मारेगा या कितना मार खा सकती है, ये मेरा आज मेरा सोच विचार उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन वो परेशान हो गया, कितना मार खाएगा। तो कोई बोलता है ना गधे को भी ऐसा कोई मारेगा नहीं, मेरे जैसा शैतान ऐसा मारता था। लास्ट में पूछती थी कि कामिल तुम मेरे लिए काय के लिए मार रहा है, मेरे पास कोई आंसर नहीं। लेकिन बाद में सोचा कि बोलते हैं ना कि हमारा जो तुम्हारा जाके कंप्लेंट मैं चर्च में कर दूंगा। बोला ठीक है, मैं नशे में था और बोला कि जाके कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। लेकिन फादर आएगा तो मैं बात कर लूंगा। लेकिन फादर आने के टाइम मेरा पसीना छूट गया दोस्तों, पसीना छूट गया। क्यों पसीना छूट गया? क्यों? भले मैं शराबी हूँ, जैसा माँ बाप को इज्जत देता वैसा हमारा फादर को हम इज्जत देता था। वे बचपन में मेरे को ये धर्म में सिखा रहा है, क्योंकि जैसा माँ बाप को इज्जत देता है, बड़े को इज्जत दो, ये सब सिखाया था। ये शराबी के होने का सब भूल गया दोस्तों। और मेरा उस टाइम फादर मेरा घर पे आने वाला बोल के सुना, बोला भी मेरे को। औरत बोला कि फादर घर पे आएगा और घर पे आने के बाद तुम रहना, ऐसा बोला। मैं बोला 2 दिन, एक दिन शराब पी के, एक मेरा सोशल सर्विस सर्विस है, सर्विस करता है, उनका घर पे जाके खाना खाया और उधर बैठा। वो खाना भी दिया मेरे को, उसको भी थैंक से वो थैंक बोलता हूँ। और वो दूसरा दिन सोचा कि मेरा बहन का घर में गया, तो बहन ने बोला कि कामिल तुम क्यों आया, क्या लफड़ा करने गया है या मारामारी करने गया है या मेरे को गाली देने गया है या तमाशा करने आया, ये पूछा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करने का, मैं थोड़ा दारू पिया हूँ, अभी थोड़ा पी रहा हूँ, ऐसा। तो उधर पी के बैठा। फिर अभी रात को 9 बज गया, तो 9 बजे के बाद फादर नहीं आता है, वो मुझे मालूम है कंफर्म। ऐसा ज्यादा कोई सीरियस पेशेंट है तो ही आता है, मेरे जैसे बेवड़े को 9 बजे के बाद कोई नहीं आता। वो बेवड़ा पी के टाइट रहता है, उसको भी माँ बहन कर सकता है, वो लोग भी सोचता है कि मेरे जैसा हलकट को कर ही सकता है, ये सोचता है लोग। तो वो हिसाब से नहीं आया, उसके लिए भी मैं सोचा कि अभी 9 बजे हो गया, अभी मैं जाऊं घर पे। फिर घर पे आया। लेकिन तीसरा दिन देखो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पास। तो तीसरा दिन मैं नहीं सोचा था, उसी टाइम वो आ गया और बोला कि कामिल तुमको क्या तकलीफ है ये मुझे बताओ। और वो आने के टाइम में बोला ना, अभी पसीना छूट गया है मेरा। वो आने के टाइम शराब थोड़ा कुछ पिया था मैं, वो भी बराबर कंफर्म याद नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ा पिया होगा, ऐसा पीने के बिना रहेगा नहीं। लेकिन फिर भी पसीना छूट गया मेरे जैसे बेवड़ा का, अगर पिया होएगा तो भी उतर गया मेरा। तो मैं फादर बोला ये औरत मेरे को टेंशन देता है फादर, बाकी कुछ नहीं, मेरे समस्या कुछ नहीं है। तो फादर ने बोला कि तुम्हारा टेंशन का समाधान या आंसर तुमको अल्कोहलिक सनस का मीटिंग में मिलेगा। ठीक है, कल सैटरडे गया था, संडे को मेरा पहला मीटिंग मेरा स्माइल ऑफ सोबरिटी ग्रुप में हो गया। और 2 भाई ने मेरे को लेने को आया था, 2 भाई। अभी एक भाई इस दुनिया में नहीं है, उसका आत्मा को शांति मिले। और एक भाई जो आज भी कोइट में है, उसका भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी पहला हमारा ग्रुप में रोज आता था, उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि सुना मैं। हाँ, वो कोइट में है। उसने एक ही बात बोला कि दोनों ने एक ही बात बोला कि कामिल तुम्हारा जो भी इज्जत गया ना, जो कुछ गया ना, अल्कोहलिक्स का मीटिंग में आते रहो, जो कुछ गया आस्ते 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 तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा। किसी को लेट आता है, किसी को जल्दी आता है, लेकिन आए आता है जरूर। और कार्यक्रम को पर ईमानदार रहो। मैं मेरे जैसा घमंडी बेवड़ा 4.5 साल मैं अपना आप ईमानदार नहीं था, दूसरे का बात छोड़ो। और उसका बात बोला है कि ये कार्यक्रम काम करता है तो करने को देगा। तो मेरे जैसा घमंडी बेवड़ा तो कार्यक्रम लिया ही नहीं तो काम क्या करेगा। वो सभी बोलता था, शेयरिंग में बोलता था मेरा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर अच्छा हो जाएगा। ये क्या बात हो गई भाई? बोलते हैं इधर, मैं बराबर कान में वो सुनता हूँ। क्या सुनता हूँ? सब लोग बोलता है कि मेरा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर अच्छा हो जाएगा। अरे अच्छा कैसा होएगा? घर पे बैठेगा तो अच्छा नहीं होएगा,
कार्यक्रम बोलते हैं एक्शन करो। वो 4.5 साल का बाद मैं एक्शन करने चालू किया, तब काम किया अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मीटिंग मेरे लिए। और मेरे पीछे आया मेंबर, आज भी बोलता हूँ उसको, हमेशा बोलते रहता हूँ, मेरा पीछे का मेंबर मेरे को सिखा के गया। क्योंकि वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मीटिंग में आके कार्यक्रम लिया तुरंत। और कार्यक्रम लेने का बाद तो एक कॉल है, तो शेयरिंग करने के टाइम उसका एक एटीट्यूड देखा मैंने कि अरे ये आदमी मेरे पीछे है तो इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा मुंह में एक रौनक है उसका, हंसी है, खुशी है, मेरे में क्यों नहीं भाई? ये बोलता है कि मेरा हमारा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरे में नहीं हो गया भाई। मैं उसको उसको भी आज थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को कार्यक्रम लगभग 50% वही सिखा के गया है, बाकी का मेरे को करना पड़ा। क्योंकि वो जो कर रहा था तो उसका साथ में मैं भी सोच पूछ के करने लगा, करना पड़ा मेरे लिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि ये दुबई का खजाना है, ले लो जितना बोलते हैं ना कि कितना उठाने का उतना उठाओ, लेकिन खजाना उठाने के लिए मेरे पास मेरे को टूल्स दिए है, वो टूल्स मैं वापरेगा तो उठा सकते हैं ना। मैं वो टूल्स में कोई लिया नहीं ना, तो टूल्स नहीं हुए तो हाथ से नहीं उठा सकते। मेरे को बोलते हैं ना कि खाने खाने के तो चम्मच में खाने गए तो हाथ से खाएगा तो मजा नहीं आएगा, ऐसा होता है। अगर वो खाना रोज अगर वो हाथ से खाएगा तो मजा आता है, और कभी कभी तुम चम्मच से खाना खाएगा तो खाना मजे नहीं आता है। वैसा मेरा हिसाब हो गया, और मैं सोचने लगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम लेने के बाद, इतना अच्छा सोबराइटी होने के बाद, उसका जो रौनक देख के मेरे को उसको भी जलन होने लगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलते हैं ना कि मेरा जैसा बेवड़ा क्या क्या थिंकिंग चल रहा है, मेरा 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 इम्पोर्टेंट है थिंकिंग। मैं सुनता हूँ सबका और करता हूँ मेरा मन का। मैं शेयरिंग सबका सुनता था भाई, हो शेयरिंग सुनता था, एक कान में छोड़ता था, एक कान में सुनता था, एक कान में छोड़ देता था। और बोलते हैं ना कि कार्यक्रम तब काम नहीं करता है। और मेरे को इधर आने का बाद 4.5 साल का बाद मेरे को ये सोचने का सद्बुद्धि वो मेंबर ने दिया, उसको थैंक यू बोलता हूँ आज। क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर अच्छा हो जाएगा। ये तो अभी अच्छा हो रहा है 4.5 साल का बाद। तो वो वो मेरे को बोलता था, उससे उससे मेरा दोस्ती हो गया। जो मेरे पास उसके ऊपर मेरा जलन होता था या रिजाइनमेंट रखता था, ये कार्यक्रम लिया और उसके ऊपर मैं जलन करता था, लेकिन बाद में उससे भी दोस्ती हो गया मेरा। क्योंकि उसमें भी मेरे को सीखने को मिलता भाई। क्यों? मैं उसको रिजाइनमेंट रखेगा उससे, पर नाराजी रखेगा, उससे बात नहीं करेगा, तो उसमें मेरे को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अभी मेरे को कोई मेंबर मेरे को कॉल करता है या को मैं ही कॉल करता हूँ, उस वो भी एक कोई 2 वर्ड्स बोल के जाता है मेरे लिए, ये कार्यक्रम क्या है। और मैं खाली मीटिंग में आता था, सुनता था। 4.5 साल कुछ नहीं हो गया। और इसका बाद थिंक थिंक थिंक, सोचो सोचो सोचो, 3 बार बोला है मेरे को। क्यों सोचने के लिए कि कार्यक्रम लेना तो जरूरी है, उसके बाद स्पॉन्सर से कांटेक्ट में रहना जरूरी है, मीटिंग करना जरूरी है, साथ में फेलोशिप में रहना जरूरी है, और एक मेंबर से टच में रहना भी जरूरी है। क्योंकि मेरे लिए ये सब हम लोग सब एक ही डब्बे में यार, तो ये आगे कोई पीछे, मतलब एक ही ट्रेन में सफर हमारा चालू ही रहता है, वन एट ए टाइम हिसाब से। हमको सोचने का सद्बुद्धि भगवान ने दिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा है ना, हम सोचते हैं ज्यादा, कुछ करता है नहीं अच्छे के लिए। हमारा दिमाग कभी चलता नहीं, इसके लिए मेरे को दूसरा आदमी का शेयरिंग जरूर सुनना पड़ेगा। मेरा दिमाग अ, चलता है कम, मेरा थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा चलता है। मैं थिंकिंग थिंकिंग और बाद में बोलते हैं ना, अल्कोहलिक समझ में आने के बाद पहले मैं ड्रिंकिंग करता था। सुबह सब सोचता सोचता था, और शाम को जाके किसका साथ पीना है। लास्ट में मेरे पास साथ में कोई पीने वाला नहीं मिला दोस्तों। और मेरा एक अनुभव है, किसी को बुरा लगेगा तो माफी चाहता हूँ। क्योंकि मैं शराब शराब पीने का पहला मैं किसी को पैसा नहीं देता। मेरे पास भले 1000 रुपया होने दो, 500 रुपया होने दो, 200 रुपया होने दो, मैं
भाई किसी को पैसा नहीं देता था, चाहे औरत मांगना दे या बच्चा मांगना दे या को पड़ोसी मांगना दे, मेरे पास नहीं बोलता। और जाके अड्डे में जितना किसे में है, भले 1000 रन दो, 500 रन दो, 200 रन दो, 100 रन दो, जितना भी रन दो उसको भी पिलाता हूँ, इसको भी पिलाता हूँ। ये कोई मेरा कोई है ही नहीं, फिर भी मैं पिलाता हूँ, मेरा बड़ापन। और जैसा किसे काली हो गया तो क्यों कोई पिलाने वाला नहीं। मतलब मेरा ये सोचने का बीमारी मेरे को ज्यादा है, क्योंकि मैं सोचता ज्यादा हूँ और करता कम। अल्कोहलिक में आने के बाद मेरे को सोचने के ज्यादा सद्बुद्धि आप लोग ने सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मेरे जैसा बेवड़े को इतना घमंड था, घमंड तोड़ने के लिए बोलते हैं ना कि इधर झुकेगा तो कुछ पाएगा भाई, इधर झुकना चाहिए। बाहर की दुनिया में झुकेगा तो कुछ नहीं पाएगा, लेकिन अल्कोहलिक सनस में आके झुकेगा तो जरूर मिलेगा। कि सुबेरे उठ के मैं ये भी अल्कोहलिक सनस में आया तो तभी सुबेरे उठ के आधा घंटा जो घुटना टेक के प्रेयर करता था, ये ईश्वर आज का दिन मेरे लिए शराब से दूर रखो। और मेरे पास जो मांगने के बाद मेरे को शराब से दूरी जरूर मिला, लेकिन 3 दिन मेरे लिए नींद नहीं आया दोस्तों। 3 दिन मेरे को बहुत दिक्कत हो गया अल्कोहलिक में आने के बाद। मैं सोचा कि ये 3 दिन का सफर मेरे लिए बहुत कठिन था। बोलते हैं ना कि शराब पी के कोई मरेला सुना है ना, तो कोई नींद नहीं आया वैसा कोई सुना नहीं। मैं ये सोचा अपना दिल में, तो वो ज्यादा ज्यादा हो सकता है बीमार हो सकता है, इतना ही, उसके लिए डॉक्टर है तो उसको इलाज कर सकता है, ये सोच के मैं औरत बच्चा सोता था। और मैं काली टीवी, काली पोस्टर देके काट को लेटता था। और बाद में लास्ट में थोड़ा आंख बंद होने लगा तो फिर वापस प्रेयर करके सोता था। और अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मुझे एक समझ में आया कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो मेरा ऊपर वाला मेरे लिए करता है। क्योंकि मैं ये अभी रिजल्ट ये अपना लॉकडाउन में देखा हूँ, क्योंकि परेशान ज्यादा था मैं यार। मैं सोचता नहीं कि ये समस्या से मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन वो समस्या तो कब मेरा बाजू से निकल गया मुझे पता नहीं। लेकिन और मुझे ताकत ज्यादा, क्यों मैं ये सब सोचने वाले में ज्यादा मेरा सोच चलता था। मैं अभी कैसा करूंगा, क्या करूंगा। बोलते हैं ना, शुरुआत में मेरा यही सोच था कि शराब पिएगा तो नहीं पिएगा तो नींद कैसा आएगा, या मैं शराब नहीं पिएगा तो किससे कैसा बात करूंगा, ये मेरा सोच था। आज मैं बात कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ में, जो आज जो बात कर रहा हूँ ना, तो ये सोच मेरा पहला चलता था। पहला क्या था कि खाली सोचता था, मैं करता कुछ नहीं था। और अल्कोहलिक सनस में आने का बाद भी यही किया मैंने 4.5 साल। सोचने का मेरा सद्बुद्धि नहीं आया था। बोलते हैं ना कि फेथ आना चाहिए, मेरे को भरोसा होना चाहिए अल्कोहलिक सनस मेरे को क्या देना चाहता है, या मैं अल्कोहलिक सनस में क्या देता हूँ। ये मेरा दोनों सोच विचार नहीं था। बोलते हैं ना कि अभी कोई भाई लोग शेयर करता है कि अल्कोहलिक सनस मेरा माँ है, मेरा पुनर्जन्म है, लेकिन मैंने अल्कोहलिक सनस में क्या दिया। मैं शराब पीने के टाइम कभी कभी 1000 रुपए किस्से में रहेगा तो वो भी एक ही दिन में उड़ाता था, या 500 रुपए होता तो एक ही दिन में उड़ाता था। लेकिन मेरा एक सोच अलग है, क्योंकि मेरे को अगर समझ लो मैं 10 रुपए हाथ से उठा के किसी को दिया तो कोई मेरे को उसका ये तकलीफ नहीं होगा। अगर मेरे से 10 रुपए किसी से गिर गया, ये मेरे को बहुत दिक्कत होता है। ये मेरे को आ, मेरा दिमाग में थिंकिंग वही चलता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, मेरे धंधे पे भी ऐसे जाता है, किसी को अगर 10 रुपए जाएगा तो मेरे को सोचता है, अरे 10 रुपए गया गया तो गया, उसका विचार नहीं करने का। आज जो देखो हमारा अभी मैं जो धंधा करता हूँ, हमारे जैसे ही बेवड़ा चर्सी गिरसी सब आता है, इसको क्या कर सकता है। मैं अपना बोलते हैं ना कि मीटिंग के लिए मेरे को इम्पोर्टेंट है, तो मैं धंधा गिंदा सब छोड़ के आता हूँ। जो कुछ करने वाला है वो ऊपर वाला है, उसके ऊपर फेथ रखा हूँ। मीटिंग को टाइम नहीं मिलता है, मेरे मेरे जैसे बेवड़े के पास कभी टाइम नहीं मिलता है। मेरे को मीटिंग को टाइम निकालना पड़ता है। ये मेरा सोच, ये थिंकिंग है मेरा। और शुरुआत में भी यही थिंकिंग था, क्योंकि मीटिंग में जाने का थिंकिंग जरूर था दोस्तों।
मीटिंग में जाना चाहिए, अच्छा लगता है। 4 जन से बात करेगा तो अच्छा लगता है। लेकिन जब ये अल्कोथन होता है या नाइट विजिल होता है या बर्थडे होता है तो मेरे लिए एक मेला है यार। 4.5 साल पहला मेरे को लगता था कि मैं मेले में आया हूँ। खाने को भी मिलता है, पीने को भी मिलता है, और क्या चाहिए। भले शराब नहीं मिलता है, शरबत मिलता है, चाय मिलता है, समोसा मिलता है, केक मिलता है, और क्या चाहिए। मैंने कभी शराब पीने के टाइम कभी चाय पीने का सोचा ही नहीं यार, पहली बात। केक खाने का दूर की बात है, और समोसा खाने का भी दूर की बात है। लेकिन अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मेरे को एक सोचने का भगवान ने सद्बुद्धि दिया, आप लोग में दिया। और ये बोलते हैं ना कि इतना प्यार से भाई लोग कोई बात करता है ना, तो मुझे वही प्रेरणा ज्यादा ही मिलता है, क्योंकि मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। ये मेरा सोच है कि कोई कोई भाई बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, या कोई बहन बोलता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्यों मैं अभी अकेला रहता हूँ, तो मेरे को कोई पूछने वाला कोई है ही नहीं। या छोकरा तो पूछता नहीं, छोकरा अपना काम पे रहता है, मैं अकेला रहता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अपना मनमानी नहीं कर रहा हूँ, मैं मनमानी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा चलना है और कैसा रहना है, वो हिसाब मैं आज सोच लिया हूँ। क्योंकि रात को भले 2 बजे सो जाऊं, 1 1:30 बजे सो जाऊं, 1:30 2 बजे से पहले सोता नहीं, फिर भी 10 बजे उठने के बाद मेरा खाना पकाना, उसके बाद मेंबर से बात करना, स्पीकर से बात करना, उसके बाद मीटिंग आईडी 1:30 1:30 बजे के अंदर पास रिटर्न करना, उसके बाद 1.5 घंटा सोना, 3 बजे काम पे जाना, रात को 9:30 बजे, 9:45 बजे घर पे आना। ये मेरा रूटीन बनेला है। उसमें अगर थोड़ा बैलेंस उधर इधर हो जाए तो मेरे को वो कभी कभी दिक्कत ये होता है कि मेरा जो फर्ज है ना, मैं अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मैं एक नियम बनाया है कि पहला मेरा बस खाली पूरा दिन शराब का अड्डे में डूबा रहता था, या किसी के साथ में बहस करते रहता था। वो आज किसी का बहस नहीं मेरा। और इतना टाइम रहेगा तो उसके लिए मेरे पास अगर 10 मिनट भी बचता है एक मेंबर से कॉल करने का, अगर वो भी 10 मिनट नहीं देता है तो एक प्रेयर करने का, फिर निकालने का दुकान में। ऐसा सोच विचार रख रहा हूँ मैं। लेकिन बोलते हैं ना कि मेरा अच्छा होने के लिए मैं ये सब करना पड़ेगा कि मैं पहला स्टेप नहीं लिया था, या स्पॉन्सर से मेरा टच बराबर नहीं था। मतलब का स्पॉन्सर था, मैं पहले ही मतलब ही आदमी अल्कोहलिक सनस में आने का पहले। लेकिन आज मतलब ही रहेगा तो मेरा कुछ काम नहीं बनेगा भाई। बोला ना, मैं झुकेगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, मैं झुकेगा नहीं तो मेरा फायदा नहीं हो गया। मेरा अहंकार छोड़ के मैं पूछना चाहिए मेरा तकलीफ क्या है, मेरा समस्या क्या है, वो समाधान मेरे को दे सकता है। या मैं और मेंबर को भी पूछ सकता हूँ, मेरा समस्या का मैं दूसरे से भी समाधान ले सकता हूँ, या उनसे बात करके पूछ सकता हूँ। इसके लिए मेरे को इतना तकलीफ नहीं हो रहा है कि अभी कोई है ही नहीं। ऐसा मैं कभी मेरा दिमाग में सोच नहीं आया। मेरे पास आप लोगों को जितना प्यार मिलता है ना, कि अभी तो ऑल इंडिया से मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा प्रेरणा मिलता है। कितना मैं कभी सोचा भी नहीं है कि अल्कोहलिक सनस में मैं भले मेरा शराब से दूर रह के अच्छा जिंदगी जीने के साथ में ये मेरे को खुशी मिलता है यार। इतना खुशी कहाँ मिला नहीं मेरे को यार। मैं कभी उसका बोलते हैं ना कि जो अल्कोहलिक सनस का जो मेंबर आया, मेरे को इतना खुशी कभी नहीं हो गया। अभी मेरे घर पे कोई मेहमान भी आता तो मेरे को इतना खुशी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि अल्कोहलिक सनस में मेंबर के साथ मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ जरूर। चाहे मेरा गलत भी हो सकता है, उसको भी आंसर करता हूँ, या मेरा सही रहता है उसको भी प्रेरणा देता हूँ। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला का ये सब सोच नहीं था मेरा। ये थिंकिंग थिंकिंग बाद में बोलते हैं ना, ड्रिंकिंग था मेरा। लेकिन आज थिंकिंग थिंकिंग करके मैं अच्छा सोच विचार लेके चल रहा हूँ। अगर मैं बोलने से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए या तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये मेरा सोच है। पहला ये सोच नहीं, पहला सोच था मेरा, मेरा मतलब निकल गया तो खत्म, बाद में गया बाढ़ में। लेकिन वो आज नहीं है। ये अल्कोहलिक सनस का देन है। और मेरा
मैं ये बोलता हूं ना कि किसी से हट करने जाएगा तो मेरा ही दिमाग खराब हो जाएगा, वो अपना चैन से सोएगा, लेकिन मैं चैन से नहीं सो सकता हूँ। ये मेरा दिमाग चलते रहता है सोएला उधर भी, यही थिंकिंग प्रोसेस कि मैं ऐसा बोला, वो ये करना नहीं चाहिए था, ये बोलना नहीं चाहिए था, ये बताना नहीं चाहिए था, ये सब मेरा प्रोसेस चलता है थिंकिंग में। तो इसके लिए मेरे को शांति रहना है। तो बोला ना, कितना झुको उतना मेरा फायदा है, जितना नम्रता से बात करो उतना मेरा। और कोई भाई बोलता है कि आ, हमारा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर अच्छा हो गया बोलता है, लेकिन वो बोलेगा तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि मेरे को ऐसा बोल रहा था तो मैं वैसा ही बोलूंगा, लेकिन मेरा अच्छा होने के लिए 4.5 साल लग गया। आप भी 4.5 साल निकलो मत तो भाई, जो भी है अभी न्यू कमर है, जो भी 6 महीना हो गया या 1 साल हो गया, तो मेरा जैसा मत करो। क्योंकि मैंने बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनम देता है भर भर के, लेकिन लेने के लिए मेरा दोनों हाथ साफ होना चाहिए। मेरा हाथ ही साफ नहीं तो मिलेगा नहीं। लेकिन मेरे लिए उसके लिए अल्कोहलिक सनम चाहता है मेरे लिए मैं अपना साथ में ईमानदार रहूं, और मेरा भगवान का साथ में कांटेक्ट में रहूं, और साथ में मेरा ए मेंबर के साथ में कांटेक्ट रहूं। उनसे भी अच्छा मेरा रिलेशन हो जाएगा। मेरा फैमिली मेंबर जो, उनका भी अच्छे से रिलेशन हो जाएगा। मैं अगर टेढ़ा चलेगा या मैं कुछ गलत करेगा तो मेरे साथ कोई अच्छे से नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद गलत बल्कि मालूम पड़ेगा दोबारा कोई आएगा नहीं। ऐसा सोच आज चलने का विचार है मेरा, क्योंकि मेरा मेरा आजू बाजू में सब लेडीज ही है, कोई आदमी बाहर आके बात नहीं करता है, लेकिन मेरे से सभी लेडीज बहन लोग मेरा सभी बात करता है। मैं वो भी हंसी खुशी से बात करता है, क्योंकि मैं दिल में एक रख के बात नहीं करता हूँ, मैं बिंदास बोल देता हूँ। ऐसा तो उम्र के हिसाब से कोई बोलता नहीं, फिर भी मेरा सोच ऐसा चल रहा है कि हम अगर ये गलत वर्ड्स बोलेगा तो वो भी सामने से मेरे को गलत वर्ड जरूर बोलेगा। इसके लिए मेरे को गलत नहीं बोलना है, मेरे को अच्छा ही बोलना है। तो हंसी मजाक चलते रहता है, वो बात और है। लेकिन अल्कोहलिक सनत में आने के बाद मैं हंसना सीखा है। रोते रोते अल्कोहलिक सनत में आया था, लेकिन अल्कोहलिक सनत मेरे को हंसने को सिखाया। बोलते हैं ना कि मैं आज कामिल नहीं कमाल का फूल हूँ, क्योंकि तकलीफ आज भी है, लेकिन वो तकलीफ को मैं, और एक मेरे का लास्ट एक शेयरिंग बाकी रह गया, एक 2 मिनट है, उसके लिए मैं समझ आता हूँ। मैं शेयरिंग करने के लिए मेन कारण है कि देखो, मेरे साथ मैं मेरा सोच ऐसा चल रहा था कि राइट हैंड साइड में मेरे कान का नीचे से थोड़ा गला के नीचे ऐसा दर्द होता था 2-4 दिन। मैं एक दिन दवा लाया, ये 3 दिन 4 दिन हो गए दवा लाया था। डॉक्टर ने बोला कि अंदर कुछ दिखता नहीं है, कुछ कफ गिफ जाम होएगा लगता था। मेरा सोच वैसा नहीं चला, लेकिन मेरा सोच क्या चल रहा था कि अरे इतना दर्द होता तो कैंसर हो सकता है मेरा। मैं ये मेरा सोच ऐसा था। लेकिन मैं ये परसों शनिवार का दिन सोचा कि अभी वो डॉक्टर के पास जाएगा तो 1,000 रुपया पुकार देना पड़ेगा, उससे अच्छा कि उसको एक्सरे निकाल के लेके जाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन वो जो एक्सरे निकालता उसको फोन लगाया तो वो बोला कि मैं बाइक में हूँ, 2 मिनट में आपको फोन करता हूँ बोल के वो फोन नहीं किया। फिर मैं दुकान चला गया, और उसके बाद शाम को आता है ना, तभी मेरा गला एकदम साफ हो गया, दर्द कम हो गया। अभी नॉर्मल है ऐसा, लेकिन उतना नहीं है। मैं सोचा नहीं कि देखो ये मेरे लिए मेरिकल है। मैं मेरा सोच कैसे चल रहा था, मेरा दिमाग क्यों खराब होता, कभी कभी मीटिंग में भी मेरा दिमाग खराब होता था, क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है, यूं दर्द हो रहा है। नहीं, मेरा बॉडी में तो पूरा जगह मैंने देखो, पीने का टाइम किधर गिरा या किधर क्या हो गया मुझे पता नहीं पड़ता था ना। मैं बहुत से जगह गिरा हूँ पीने के बाद, वो किधर हड्डी में मर लगा या कमर में मर लगा कि आज सब जगह दर्द होता है। लेकिन उसको आज मैं मद्देनजर नजर नहीं रखता हूँ कि मेरा जो उच्च शक्ति है उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। बाकी होने का वो जो बोलते हैं ना कि कभी भी हो सकता है, वो उसको हम सोच के फायदा नहीं, लेकिन मेरा सोच विचार वैसे ही चलते रहता है। इसके लिए मेरे को इसको शेयर करना था। ये शेयर करने के लिए मैं खास करके
शेयरिंग कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं कर रहा था। क्योंकि मुझे शेयरिंग करना बोलेगा तो भी कभी कभी उसको भी सोचना पड़ता है मेरे लिए, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हो तो माली मैं शराब पीने के टाइम खाली पीने का बाद इंग्लिश बोलता था, क्या बोलता था वो मुझे मालूम नहीं आज भी, लेकिन बोलता था इंग्लिश। लेकिन अभी एक वर्ड्स में इंग्लिश बोलने को नहीं आता है। लेकिन ये भी अल्कोहलिक सनस में आने के बाद जो मीटिंग आईडी में जो नाम लिखता है ना, वो इंग्लिश में कोई कोई पढ़ता हूँ मैं, मगर हिंदी में रहेगा तो आदमी नहीं पढ़ता था हूँ। इसके लिए मैं उसका नाम नहीं पुकार सकता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मेरा जो अनुभव है मैं ये रखना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भाई को लगता होगा कभी मैं नाम नहीं पुकारता उनका, बल्कि वैसा नहीं लगना चाहिए। मेरा जो हकीकत है कि मैं ये एक एक अक्षर जोड़ के इंग्लिश का पढ़ लेता हूँ, लेकिन हिंदी का एक अक्षर भी नहीं पढ़ता हूँ। क्योंकि इसके लिए कभी कभी मैं कोई मेंबर से भी पूछता हूँ। दोस्तों टाइम हो गया, एक फोन भी आया, उसके लिए थैंक यू। आप लोग ने शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं कोई स्पीकर नहीं है, जो मेरा अनुभव था मैं रखने का कोशिश किया। कोई मेरे से बात में गलती हो गया तो उसको माफी चाहता हूँ। और कोई नौ मेंबर होएगा तो उसके लिए मेरा 4.5 मैंने जो 4.5 साल गलाए, वैसा आप भी गलाओ मत।